राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन का नया वर्जन 31 मई 2021 को दिया है। इसके तहत 3 कैटेगरी में आर्थिक गतिविधियां और विभिन्न गतिविधियों को बांटा है। एक कैटेगरी में वो गतिविधियां जो बिल्कुल नहीं होनी हैं, ऐसी गतिविधियों को नहीं होने के लिए हमने पुलिस अधिकारियों को, बाकी अधिकारियों को ताकीद कर दिया, सख्त निर्देश दे दिए हैं। बी कैटेगरी में वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि सरकार ने अपने स्तर से चालू करने के लिए बोला है। इसमें मुख्यतः सरकारी कार्यालय है, प्राइवेट कार्यालय, हॉस्पिटल्स हैं और दूसरी आर्थिक गतिविधियां हैं। वो एक्टिविटीज़ सब जगह समान रूप से लागू होगी और हमारे ज़िले में भी वो लागू होगी। तीसरी एक्टिविटी वो हैं जो कि दुकानें हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठानें या बाज़ार हैं, उनके बारे में ज़िला कलेक्टर को 3-4 बिंदुओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए आदेशित किया है। इस संबंध में आज व्यापारिक संगठनों के साथ में, NGOs के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें व्यापक विचार विमर्श हुआ। व्यापक विचार विमर्श करके ये तय किया गया कि जो बड़े बाज़ार हैं, जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जो बाकायदा थिकली पॉपुलेटेड बेल्ट है, उन जगहों के व्यापार को अभी नहीं खोलने का फैसला लिया है और उसमें ये तय किया गया है कि व्यापारी अपने स्तर पर जन अनुशासन किस तरह से तैयार करेगा, किस तरह से व्यापारी और उनके जो संगठन के पदाधिकारी है वो मिलके बाकायदा रणनीति बनाए जिससे कि उनके यहाँ पर व्यापार सब आसानी से संचालित हो सके, लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उनकी पालना हो सके, कोविड गाइडलाइंस की पालना हो सके। इस तरह के आज उनको मीटिंग में निर्देश दिए थे। ये जो बड़ी आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं, बड़े बाज़ार हैं, कॉम्प्लेक्सेज हैं, इनको अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है, कोरोना जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% के आसपास है, 10% से थोड़ा ज़्यादा है। राज्य सरकार द्वारा ये आदेशित किया गया है कि इस तरह की जो बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, बाज़ार हैं, जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसी तरह से आपका कपड़े का है, जूते का है, सोने ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक्स का है, ये और जो हेयर ड्रेसर्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा देर तक ग्राहक वहाँ पर रहता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अभी चालू नहीं करके लोगों से, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको ये बोला है कि आप बाज़ार में जन अनुशासन किस तरह से करेंगे ये अपने स्तर पर तय करें और उसके बाद जब तक हमारी जो पॉजिटिविटी रेट कम आ जाएगी उसके बाद उसके ऊपर विचार करेंगे। बाकी अन्य एक्टिविटीज़ जैसे सब्जियां हैं, पर जो छोटे दुकानें हैं, वेंडर्स हैं, जो हमारी लिस्ट है उसमें लिस्ट में 1 से लेकर 7 तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इसी तरह कृषि उपज मंडियाँ हैं, इसी तरह से टेक अवे सर्विसेज हैं, ये बाकायदा चालू करने के लिए आदेशित किया गया है। और हमारा विश्वास है कि हम लोगों की लाइफ को थोड़ा आसान कर पाएंगे और लोगों को ये समझाने में सब सक्सेसफुल रहेंगे कि घरों में अंदर ही रहें तो वो उनके लिए लाभदायक है और उनके लिए भी, समाज के लिए भी हित में है। मिठाई की दुकान और बेकरीज और फास्ट फूड और ये इस तरह की दुकानें हैं जिनको कि पहले टेक अवे की सुविधा थी। अब इनको ये किया है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये सेल भी कर सकते हैं, लेकिन बिठा के नहीं, टेक अवे के लिए ही है। होम डिलीवरी के लिए लगातार पहले की तरह ही रहेगा कि होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आके बैठ के यहाँ पर बैठ के खाना नहीं करेगा, आया और लेके जा सकता है, तो टेक अवे की सुविधा हो रहेगी। इसी तरह से होम डिलीवरी की सुविधा भी रहेगी। तो फिलहाल सर बाजार नहीं खोले, केवल पुरानी जो गतिविधियाँ हैं वो चालू रहेगी, मिठाई इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है। मिठाई के साथ साथ मिठाई की दुकानें भी, मिठाई की, फास्ट फूड की और जो ठेले खोमचे हैं उनके वो भी रही, जिससे गरीबों का जो रोजी रोटी का काम भी चले। लेकिन साथ ही यही भी किया है कि जो सरकारी ऑफिस है, जो प्राइवेट ऑफिस हैं, जो प्लम्बर्स हैं, इसी तरह डिलीवरी मैन हैं, इसी तरह से जो होम सर्विस डिलीवरी वाले हैं, उन लोगों को अलाउ किया है। इसमें सर साफ शब्दों में अपन बात करें 5-7 प्रमुख दुकानों की, तो वो कौन सी दुकानें होंगी जो नहीं खुलेंगी? दुकानें जो नहीं खुलने वाली हैं उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं।
एक चप्पल जूते की दुकानें हैं, एक बर्तन की दुकानें हैं, एक ऑर्नामेंट्स की दुकानें हैं, इसी तरह से कपड़े की दुकानें हैं, इसी तरह से ऐसी और दुकानें हैं जहाँ पर कि कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उस तरह की दुकानों को आइडेंटिफाई, उस तरह की मार्केट को आइडेंटिफाई किया है कि वो दुकानें अभी नहीं खोलें। संभावना है कि ये रेट नीचे आने के बाद ये दुकानें भी शुरू होंगी और जो बाजार के जो प्रतिनिधि है वो अपना प्लान आपको दे देंगे तो उसके बाद शुरू मतलब हमारा सोच ये है कि जो बाजार के जो प्रतिनिधि हैं जो नहीं खोले हैं वो अपना सेल्फ अनुशासन, स्व अनुशासन है, उसको किस तरह से करेंगे, साथ में किस तरह से व्यापारियों को शामिल करेंगे, किस तरह से लोगों से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे निपटेंगे, इसकी एक रणनीति वो अपने स्तर पर बनाएं। और इसी दौरान हमारी पॉजिटिविटी रेट जो 10% के आसपास है वो कम हो जाएगी, तो हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते आसान हो जाएगा कि दूसरी एक्टिविटीज़ को भी हम चालू करें। सर नाई की दुकान वगैरह अभी जो वर्तमान है, हेयर ड्रेसर है, कॉस्मेटिक्स हैं और आपके ब्यूटी पार्लर्स हैं, इनको अभी खोलने के बारे में राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर अभी विचार नहीं किया गया है। एक सर जो वाहनों की आवाजाही की बात करें, वाहनों की आवाजाही में राज्य सरकार द्वारा ये किया गया है कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब विद इन डिस्ट्रिक्ट तो मूवमेंट 7 तारीख तक लगातार होता रहेगा। उसके बाद दूसरे स्टेट्स, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का है या राष्ट्रीय स्तर पे व्हीकल्स का मूवमेंट है, इसके लिए राज्य सरकार पुनः निर्देश जारी करेगी, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। यानी अभी केवल जिले के अंदर और टाइमिंग भी वो 6 से 12 ही रहेगी। अभी केवल ज़िले के अंदर व्यक्ति मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसका टाइम भी फिक्स है। उस टाइम के जो 11 बजे तक है उस टाइम में वो अपना एक्टिविटीज़ शुरू कर सकता है। बाकी ज़िले के बाहर जाएगा तो उसको रोकेंगे, उसके संबंध में उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। सर पॉजिटिविटी रेट क्या है फिलहाल बात? पॉजिटिविटी रेट 10.28% है, करीब 10.28% है, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। तो सर क्या प्लान बनाया इसको कम लाने के लिए? प्लान इसके लिए कल बैठ के डिस्कशन हुआ था। आज सारे जो CMHO, आज सारे जो BCMOs हैं उनको भी स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कराएं। अभी हमारा जो सैंपलिंग का पैटर्न है वो जो हॉस्पिटल में जो बीमार आते हैं उन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, तो नेचुरल वो लोग बीमार हैं तो उनकी पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा होगी। अब इनको ये बोला गया है कि वो जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनके तो सबका आप करें, उसके साथ साथ मार्केट में जाएं, जो सुपर स्प्रेडर्स हैं उनके लिए जाएं, बाज़ार में रैंडमली लिए जाएं, गांव में रैंडमली लिए जाएं, MMV जो मेडिकल व्हीकल है उसके माध्यम से गांव में भी जाएं, और BCMOs और डिप्टी CMHOs बाकायदा इलाके में घूमें, और जो उपयुक्त लोग हैं जिनके बारे में संभावना ये है कि वो बीमार होने की संभावना है या उनसे जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हैं, रैंडम सैंपल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। अभी हमारे सैंपल हो रहे हैं करीब 900 साढ़े 900। अब आने वाले पीरियड में हम 2000 तक इसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो नेचुरल जो जिन बीमार व्यक्तियों के अभी सैंपल लिए थे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा ही होनी है, आम व्यक्तियों के बाज़ार से सुपर स्प्रेडर्स के सबके लेंगे तो निश्चित रूप से सैंपल ज़्यादा लेंगे तो हमारी पॉजिटिविटी रेट कम होगी। 3 जोन बनाए हैं, येलो, ग्रीन, रेड, जिले की क्या स्थिति है उसमें? जो 3 जोन बनाए हैं इस पर अभी काम चल रहा है। हमारे अभी जो 37 के आसपास से ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिनमें आज की तारीख में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। इसी तरह से इसी तरह से हमारे 237 के आसपास ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 5 से लेकर 10 हैं, 10 से ज़्यादा के हमारे पास हैं। तो अलग अलग कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखी हैं। उन एक्टिविटीज़ का केवल इतना सा है कि उनके ऊपर जहाँ पॉजिटिव रेड कैटेगरी है उनके ऊपर हमारा कंसर्न है, उनके ऊपर बाकायदा हम ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे वहाँ सैम्पलिंग और ज़्यादा से ज़्यादा अदर एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग भी ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा
दवाओं का वितरण भी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स का मूवमेंट भी किया जाए और प्रशासनिक अधिकारियों का मूवमेंट भी हो, जिससे कि लोग घरों के अंदर रहें और बाकायदा होम क्वारंटाइन के नियमों की पालना करें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं चलें। इसलिए इस संदर्भ में पिछले 3-4 दिन से लगातार कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्या अपील करेंगे? बेसिकली जिन बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं या जिन आइटम्स के अभी मार्केट नहीं खोले हैं, उन सब ऐसे सभी व्यापारियों से मेरा आग्रह है कि वो अपने व्यापार संगठन के माध्यम से, व्यापार का जो संगठन है उनके माध्यम उनकी यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट रखें और व्यापारियों का इस तरह के व्यापारियों का संगठन है वो ये तय कर लें कि उनको अपने यहाँ पर स्व अनुशासन किस तरह से कायम करना है, किस तरह से गोले बनाने हैं, किस तरह से बाहर से जो आपके कस्टमर्स आएंगे उनसे डील करना है, किस तरह से उनकी पालना करानी है, सबके ऊपर रणनीति बना के और मेरे पास आए, एक व्यक्ति आ जाए, 2 व्यक्ति आ जाए, आप आके अपनी बात बताएं, हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और साथ में ये भी है कि बाकायदा गली गली में पुलिस खड़ा करना संभव नहीं है, इसलिए जब तक स्व अनुशासन व्यापारी और व्यक्तियों का नहीं होगा, पॉजिटिविटी रेट को नीचे लाना संभव नहीं होगा और कोरोना से मुक्त पाना संभव नहीं होगा, इसलिए स्व अनुशासन ज़रूरी है।